आखिरी वीडियो में हमने थोड़ी वजाहत की थी कि एस वेव्स माया या हवा में क्यों सफ़र नहीं करती, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम मज़ीद तफसील से बात करेंगे और वो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे, या जिसे हम कह सकते हैं सालिमाती सतह पर। फ़र्ज़ करें कि ये एक सॉलिड या ठोस शय है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मौजूद हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब इस सॉलिड या ठोस को फ़र्ज़ करें हम किसी शय से या हथौड़े से इतनी ज़ोर से मारते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ हरकत होती है, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो टूटते नहीं। तो इसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे। ये नीचे वाली कतार बाएं जानिब चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और ऊपर वाली कतार पूरी तरह से बाएं जानिब नहीं जाएगी, बल्कि इस पर एक खिंचाव होगा, ये नीचे वाली कतार की वजह से और इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनकी वजह से। और चूंकि ये मजबूत बॉन्ड है, ये टूटेंगे नहीं, लेकिन ये खिंचाव पैदा करेंगे और ऊपर वाली कतार खिंची जा रही होगी नीचे वाली कतार की समत में। इस खिंचाव की वजह से कुछ देर बाद ऊपर वाली कतार बाएं जानिब जा चुकी होगी, लेकिन नीचे वाली कतार वापस अपनी जगह आ जाएगी, कुछ इस तरह, क्योंकि ये अपने से नीचे और भी मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना रही है। सो इस हरकत में हम एक एस वेव को हरकत करता देख सकते हैं। और यही सूरत हाल अब हम लिक्विड्स में या माया मवाद में देखते हैं। माया मवाद में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के माबैन मजबूत बॉन्ड्स नहीं होते, बल्कि कमज़ोर किस्म के बॉन्ड होते हैं जो आम तौर पर पोलैरिटी या उर्दू में जिसे हम कहेंगे कुतबियत की वजह से तश्कील में आते हैं। लिहाजा माया में पानी की एक अच्छी मिसाल है जिसमें कमज़ोर बॉन्ड है, क्योंकि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल या कुतबी सालिमा है। सो अगर हम यहाँ अपने हथौड़े से पानी के इन मॉलिक्यूल को निशाना बनाते हैं तो क्या होगा? तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं यकीनी तौर पर बाएं जानिब जाने लगेंगे और एक दूसरे से टकराने लगेंगे, जबकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स दूसरी तरफ जाने लगेंगे, नीचे वालों से दूर। और नीचे वाले मॉलिक्यूल हथौड़े के असर की वजह से इस सिमत में कंप्रेस होने लगेंगे और इसे हम पी वेव, पी लहर या कंप्रेशन वेव या कंप्रेशन लहर कहते हैं। अब चूंकि बॉन्ड इतने मजबूत नहीं, और हवा की मिसाल में तो ये बॉन्ड और भी ज़्यादा कमज़ोर होंगे कि ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स और इन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को अपने साथ खिंचाव पैदा करके साथ ले जा सकें। सो इसके नीचे वाले बॉन्ड भी इतने मजबूत नहीं कि वो इनको वापस अपनी जगह पर खिंचाव के ज़रिए वापस ला सकें। सो इसलिए आम तौर पर जो हमारी एस वेव्स हैं, एस लहरें हैं, ये सिर्फ सॉलिड्स या ठोस मवाद में या मटेरियल में सफ़र करती हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मौजूद होते हैं।